जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजवार सुबहानी इलेक्ट्रिकल कॉर्नर से। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि सीजीए की जो सेटिंग हमने करनी है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, वो हमने किन चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि हमें जो है वो इजी जो है और हमें प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट मिल सके उसमें से। क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं उसमें आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे, और स्पेशली जिस तरह के आप डॉलर्स में होंगी या पाउंड में होंगी। अब हमें वो रीजन उसका सेट करना है, फिर हमें प्रोडक्ट्स को देखना है, फिर हमें थोड़ा सा डिटेल सप्लायर के हवाले से हमें थोड़ी सी डिटेल्स उसको अपडेट करनी है, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले हम राइट अपर कॉर्नर में हमारे पास ये फ्लैग आ रहा है, यूएसडी आ रहा है। और यहाँ पे हम लैंग्वेज देखेंगे इंग्लिश, यूएसडी ओके। करेंसी जो है वो यूएसडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हमारी करेंसी जो है वो पीकेआर में होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है हमें पीकेआर में नजर आनी शुरू हो। अब इसमें क्या है कि हमें कन्वर्जन्स और उन चीज़ों में नहीं जाना पड़ेगा, हमें वो पीकेआर में हमारी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो बताता रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड हमने करनी है वो हमने ग्लोबल प्रोडक्ट्स, जैसे आप देख रहे होंगे हमने इस पे क्लिक करना है। ग्लोबल प्रोडक्ट्स में आके वो हमें आगे वो चीज़ें बताएगा कि हमने कौन कौन सा रीजन और क्या चीज़ें हमने उसकी सिलेक्ट करनी है। अभी ये पेज लोड हो रहा है, तो सोर्सिंग के हवाले से अब ये देखें कि ये सोर्सिंग के हवाले से है और सारी वो डिटेल्स हमें बताएगा। अब जैसे पेज लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने कौन सी चीज़ें जो है वो कौन से रीजन्स को चेंज करना है और कौन से पैरामीटर्स को हमने अपने मुताबिक करना है, ताकि वो हमें हमारी रिक्वायर्ड जो है वो चीज़ें बताए। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम कह लें कि ओवरलुक कर जाएं और वो हमें वेयर हाउस यूएस का दिखा रहा होगा, तो फिर उसकी शिपिंग कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा दिखा रहा होगा। तो हमें सबसे पहले तो वेयर हाउस जो है वो हमें जो नियर अबाउट वेयर हाउस है वो हमारा चाइना का है। और फिर हमने उसमें वेंडर्स देखने हैं, जो सप्लायर्स हैं वो उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उस हवाले से हमने देखना है। और हमने उसको देखना है कि वो वेरीफाइड होंगे, और उसमें कि उनके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, उनकी जो प्राइसेस है उसको हम रेंज कर सकते हैं। अब ये पेज थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आई होप सो कि थोड़ा जल्दी शायद हो जाए लोड। तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि फिर हमें वो कौन सी हमने इसमें चेंजेस करनी है, ताकि वो हम उसको उन चेंजेस को कर सके। और वो हमें ये देखें, ये पेज लोड हो गया। अब ये देखें कि बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स होता है, तो हमें पीकेआर हम कर चुके हैं और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए चाइना। ठीक है, सबसे पहले हम ये चाइना करेंगे। अब चाइना करेंगे तो ये बड़ी अजीब सी प्रोडक्ट जो है ना वो दिखाना शुरू कर देता, तो इसलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन नहीं करूंगा, मैं इसमें करूंगा हम पेट सप्लाईज में आ जाते हैं सबसे पहले। अब ये आपकी चॉइस है, ऑल भी रहने दें तो कोई इशू नहीं, लेकिन ऑल में जो है ना वो थोड़ा सा ये देखें ये अजीब सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम पेट सप्लाईज पे चले जाएं, ताकि ये अजीब सी प्रोडक्ट जो है ये निकल जाए यहाँ से फ्रंट पेज में से। ठीक है, अब ये देखें ये पेट्स के हवाले से आ गई, अब हम रीजनेबल व्यू बन गया पेज का। ठीक है जी, उसके बाद इन्वेंट्री टाइप क्या होगी, वेरीफाइड इन्वेंट्रीज होंगी या अनवेरीफाइड होंगी। हम कहेंगे हम वेरीफाइड, कि जो रिकमेंडेड हैं, जो वेरीफाइड हैं फ्रॉम सीजे, हमें वो इन्वेंट्री को दिखाए। अब इन्वेंट्री का स्टॉक कितना होना चाहिए उसके पास, ग्रेटर देन 10। ठीक है जी, इक्वल टू ग्रेटर देन, और हम कहते हैं कि हम 30 तक जो है वो यूनिट्स, क्योंकि जब तक ऑर्डर आना है, जब तक ऑर्डर प्लेस होना है उस टाइम तक हो सकता है तो वो इन्वेंट्री जो है वो जीरो हो जाए। अच्छा, प्राइस हमने देखनी है, प्राइस हम देखते हैं कि लेस देन 5, $6 to $10। ठीक है, अब ये डॉलर्स में है। अब $5 देखा जाए तो हमारे यहाँ $5 जो है वो बनते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें उनमें उसको, तो मल्टीप्लाई बाय अगर आजकल के रेट के मुताबिक 278 पे करें तो वो 1300 रुपये बनते हैं। तो हम इसमें यही हम कर देते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है। लॉन्चिंग टाइम, कि कब वो लॉन्च हुई है, लास्ट वीक हुई है या उससे पहले की हुई है। अब इससे हमें इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेशक वो पुरानी लॉन्च है, 3 मंथ्स की है। अब न्यू लॉन्च लास्ट वीक में क्या होगा कि प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट नहीं में एक एडवांटेज हमें ये मिल सकता है कि वो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, अभी नहीं है मार्केट के लिए, कम लोगों के पास होगी, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर हम लास्ट मंथ कर लें तो मेरा ख्याल ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अच्छा, दूसरी इसमें चीज़ आ जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो भी टेस्टेड नहीं है, अगर वो लास्ट वीक। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें प्रोडक्ट कौन सी मिल रही है। प्रोडक्ट विद वीडियोस हम ऑल कर देते हैं, रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स हम ऑल कर देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते। अच्छा, ये देखिए ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं इसमें से, बल्कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी, वो अच्छी प्रोडक्ट थी और उसमें वो हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं हमारे, वो फुलफिल हो रहे थे, तो उसी को मैं आपको दिखाऊंगा।
ये साइट थोड़ा सा जो है वो स्लो बिहेव कर रहा है। ठीक है जी, इसमें हम ऑल में आ जाते हैं। अब इसमें जैसे वो हमें प्रोडक्ट थोड़ी सी बताएगा तो हम वहां से फिर देख सकेंगे उसको कि हम कौन सी प्रोडक्ट को के पास के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट मैंने देखी थी। अब ये प्रोडक्ट मैं आपको कंपैरिजन इसका बताता हूँ कि मैं क्यों आपको दोबारा कह रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं इधर ऐसे वीडियो बना के दिखा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, तो बेसिकली उसमें पर्पस होता है आपको वे आउट बताना, तरीकाकार बताना। ठीक है, मेथड समझाना कि कैसे करें। वर्किंग सर्च, उसकी सारी मेहनत सारी खपाई आपने करनी है, मैंने नहीं करके देनी। ठीक है, वो सारी मेहनत आपने करनी, आइडिया आपने लगाने, सर्च आपने करनी है, आपने मार्केट को सर्च आपने करनी है, आपने ये देखना है आप क्या बेचना चाह रहे हो, आपको कहाँ पे फायदा है, वो सारी डिसीजंस आपने करनी। आपको तरीकेकार बताया जा रहा है। मुझे कई दफा होता है कि मेरी वीडियोस को मैं एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं पूरा बताता हूँ कि इसका डाटा आपने कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें रखनी है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है चीजों को फाइंड आउट करने का। वो वीडियो देख के कुछ लोग जो है वो उसमें नेगेटिव रिमार्क ये दे दें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, मिला ही कुछ नहीं। अब यार तरीका बताया है आपको, इस तरीके से करना है, ढूंढना आपने है। मैं इधर आपको ढूंढ के नहीं दे रहा वो चीज। ठीक है, अब इसमें वो चीज मैं बता रहा हूँ ताकि आपको फर्क पता चले कि आपने करना क्या है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है। अब इसका अगर मैं ये वाला इसका कीवर्ड लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और ये ऑलरेडी मैंने इस पे दराज पे सर्च किया हुआ। ठीक है जी, ये इसका कीवर्ड आ गया इधर यहाँ पे। अब दराज हमारे पास वाहिद कह लें या एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अब ये देखें कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो कितने में बिक रही है। 1700 की भी है। अब ये सारी प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये सिर्फ कटर्स है, नेल कटर है। ये जो है ये एक डिफरेंट चीज मुझे नजर आई थी। इसमें क्या है कि इसमें नेल जो है जिसको आप कह सकते हैं ना कि वो उसको शेप अप करने के लिए, अब ये इन्होंने दिखाया भी हुआ है इस पिक्चर के अंदर देखे कि ये उसका नेल है, तो आप उसको इस तरीके से कर लेते हैं, मीन्स कि उसका जो लगने वाला जो जख्मी करने वाली चीज है, जो उसका किनारा है, कोना है, उसको आप शेप अप कर देते हैं। ठीक है, इसको ट्रिमर कह सकते हैं आप, इसको वो क्या उसको मतलब कह सकते हैं कि आप कटर तो नहीं है बेसिकली, शेपर कह लें या ट्रिमर कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस हवाले से देखा जाए तो ये सारे नेल कटर्स हैं जो आपको इस प्राइस में मिल रहे हैं। ट्रिमर आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पे हम उसको एक और कीवर्ड उसका चेक करते हैं, इसका फर्दर क्या कीवर्ड है, ऑटोमेटिक मशीनरी इलेक्ट्रिक शेपर। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक शेपर कर लेते हैं, इसको भी इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास आती है नई चीज, पेट नाइफ। ठीक है जी, नेल नाइफ इलेक्ट्रिक शेपर। अब ये देखें कि ये कितने में आ रहा है, 4000, 4000। ठीक है, 3000। अब ये भी कटर है। अब ये देखें कि आपका कंपटीशन कितना है। सिर्फ एक दो और तीन लोग जो है जो ये शेपर को बेच रहे हैं। ठीक है, तीनों चाइनीज हैं। ये दोनों तीनों चाइनीज हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये आ गया आपका कटर है, ये शेपर नहीं है। ठीक है, ये आपके शेपर। अब 4000 में हमने अगर वो चीज़ मिल रही है तो हम इसको क्या करते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें आपको टोटल वो बता रहे हैं विद शिपिंग 1492, 1400 मीन्स के अगर उसको राउंड अप कर लें तो 1500 रुपए की प्रोडक्ट जो आपको कॉस्ट करेगी विद शिपिंग। विद शिपिंग जब कॉस्ट करेगी 1500, तो यहाँ पे 4000 की बिक रही है, 4000 की बिक रही है, ये एक 3000 की बिक रही है। हम इसको देखते हैं, हम इसको करते हैं लिस्ट। अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स देखते हैं जहाँ पे हमने डिसीजन करना है कि ये प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी। और ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, ये आपको मिलेगी तकरीबन 3500। अब 3500 में डिलीवरी समेत है, शिपिंग फीस के समेत टोटल ड्रॉप शिपिंग प्राइस जो है वो 3500 रुपये है। और वो आपको रिकमेंडेड क्या कह रहे हैं, आप कितनी लगाएं, आप 8000 लगाएं। ये बहुत ज्यादा प्राइस, 8000 हम नहीं लगा सकते क्योंकि लोकल मार्केट में वो 4000 का बिक रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू प्रोडक्ट के हवाले से इसको 3500 है, हम राउंड फिगर कर देते हैं, सपोज 4000। ठीक है, इंट्रोडक्टरी प्राइस हम दे देते हैं। अब इसमें से बेसिकली तकरीबन 400 से 500 रुपए आपको सेव हो रहे हैं। ठीक, तो ये है इसका बेसिकली जो एक तरीका है, जो आपने इसको प्राइस को एग्जामिन करना है कि प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि यहाँ पे जब आप चेंजेस करेंगे कि आपने कौन से वेयर हाउस से चेक करना है। अब जैसे ही आप यूएस जाएंगे तो यूएस में तो शिपिंग बहुत ज्यादा काउंट करेंगे। फिर क्या एक और इशू हो जाता है कि हम प्राइस को नहीं चेंज करते, बार बार कन्वर्जन में जाते हैं।
तो ये चीजें आपको बतानी थी शॉर्ट वीडियो में कि आपने इस तरीके से इन चीजों को देखना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखना। अब ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने